ग्वालियर में एक बीमा पॉलिसी की चर्चा खूब हो रही है। इस बीमा पॉलिसी में ना तो रिश्तेदार नॉमिनी है, ना ही कोई सगा संबंधी। एक महिला की मौत के बाद लाखों रुपए की नॉमिनी बने महादेव। देखिए ये खास रिपोर्ट। न परिवार वाले, न ही कोई रिश्तेदार, न ही कोई सगा संबंधी, बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बने महादेव। ग्वालियर में शिव की दीवानी, महादेव की अनोखी भक्त, शिव भक्ति में लीन, जिसका प्रेम भी अनोखा है। अपने आराध्य के लिए एक ऐसी भेंट देकर चली गई जिसकी चर्चा हो रही है। ग्वालियर के पीपल वाली गली में रहने वाली माधुरी सक्सेना ने अपनी बीमा पॉलिसी में उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। कोई मिसेज माधुरी सक्सेना जी ने अपने लिए LIC की पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, जिसमें उनको हर महीने कुछ राशि मिलती थी, तो उन्होंने ये श्रीमती सुषमा बंसल उनकी बीमा सलाहकार के माध्यम से ली थी। तो उन्होंने मिसेज सक्सेना ने श्री अचलेश्वर महादेव साधना न्यास को नॉमिनी नियुक्त किया था। 6 अगस्त को माधुरी की मौत हो गई। इसके बाद बीमा के 7,43,000 रुपए मिलने थे, लेकिन ये रकम न तो परिवार वालों को मिली, न ही रिश्तेदारों को, क्योंकि माधुरी सक्सेना ने महादेव को अपना नॉमिनी बनाया था। ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर में माधुरी सक्सेना की गहरी आस्था थी। भगवान भोलेनाथ से अटूट रिश्ता, जिन्होंने बीमा पॉलिसी लेते वक्त ही तय कर लिया था कि जीते जी भोले का भजन और मरने के बाद भी कुछ ऐसा करना है जिससे उनकी कमाई धर्म कर्म में काम आए। बीमा पॉलिसी में महादेव नॉमिनी थे, इसीलिए अचलेश्वर महादेव न्यास को चेक सौंपा गया। उनकी मृत्यु के बाद न्यास को मिली। दिनांक 29/8/24 को पैसा इसका मिला 7,42,982 रुपए। 6 अगस्त को माधुरी सक्सेना की मौत के बाद बीमा पॉलिसी में नॉमिनी का जब नाम सुना गया तो सब हैरान रह गए। 29 अगस्त को पॉलिसी के रुपए अचलेश्वर महादेव न्यास के अकाउंट में गए। ग्वालियर में अनोखे शिव प्रेम के बारे में सुनकर लोग कह रहे हैं, ये भक्ति है जरा हटकर। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हैक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी DP चुरा कर उसे कोई अश्लील वीडियो बना दे। तो ये खबर देखिए और ऐसी गैंग से अलर्ट हो जाइए। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो जाए हैक। नटवर लाल की चाल, पाकिस्तान से आया कॉल सरहद पार, हैकर का मायाजाल। लोन वाली चाल, अश्लील वीडियो का खेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट और DP हैक। सावधान, अगला शिकार आप तो नहीं। हैकर जिसके निशाने पर आप भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर को अगर आपने उठाया तो ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल भी हैक हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट से DP चुराकर उन्हीं फोटो को मॉर्फिंग के जरिए अश्लील फोटो में बदल दिया जाए। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनकी तस्वीरें भी चुराकर हैकर उनकी तस्वीर को भी अश्लील बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। हैरान करने वाला मामला मिनी मुंबई यानी इंदौर से आया है। ये कॉल आया है सरहद पार पाकिस्तान से। पाकिस्तान सीरीज का नंबर सुनिए। फरियादी इंजीनियर स्टूडेंट ऋषि वाजपेयी कैसे उस ब्लैकमेलर की प्रताड़ना से परेशान है। ये मेरे को 16 अगस्त से ये आपत्तिजनक मैसेज आना, ये फ्रॉड कॉल आना चालू हुए हैं। और ये सबसे पहले यूपी में एक मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट से एक नंबर निकाला गया, उनको बोला गया है कि इनने 35 लाख का लोन लिया है। पाकिस्तान सीरीज का ये नंबर है। ऋषि उस वक्त हैरान रह गया जब अनजान नंबर से उसे कॉल आ रहे थे। नंबर पाकिस्तान सीरीज के हैं। कॉल पर बार बार ऋषि को डराया धमकाया जा रहा था कि उसने 35 लाख का लोन लिया है।
गैंग रिकवरी के लिए परेशान करने लगी। मामला सेटल करने के लिए रुपए मांगने लगे। फरियादी ने जब उन ठगों को फटकार लगाई, जिसे यकीन हो गया था कि ये कोई रैकेट है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। नटवरलाल गैंग ने फरियादी की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली, फिर उसे अश्लील फोटो भेजने लगे। तो बाद में मैसेज आया कि मैं ये 35 लाख के लोन का सेटलमेंट कर दूंगा 20,000 रुपये में। फिर उसके बाद वो मैंने मना कर दिया, तो मेरे को वो आपत्तिजनक गंदे नग्न पिक्चर भेज के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसके बाद मेरी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनसे उनका काम नहीं बना, तो जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के भी जो लोगों ने उनकी डीपी है व्हाट्सएप की, वो डीपी लगा के उनको उनकी नग्न पिक्चर और पोर्नोग्राफी का शिकार कर रहा है। यही नहीं, ऋषि की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल नामचीन डॉक्टर की डीपी हैक करके उन्हें भी अश्लील फोटो भेजे गए। अच्छे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक हैं, उनका भी फोटो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनका भी नाम था, नंबर था, तो उनको भी फोटो उनका नग्न बना के मेरे को भेज रहे हैं कि मैंने उनको भेज दिया है। इन सब चीजों को लेकर पीड़ित ने हमारे माध्यम से एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को दी है और उनसे यह विनम्र मांग करी है कि इसके अंतर्गत एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करते हुए इस रैकेट का न केवल खुलासा किया जाए। तो आप भी ऐसे ठग गैंग से सावधान रहिए, कहीं ऐसा न हो अगला टारगेट आप हो। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।